बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड एंड डिफरेंट ग्रुप्स। अद्वियात या दवाइयाँ, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी तकसीम और कौन कौन से ग्रुप्स हैं और उन ग्रुपों में कौन कौन सी मेडिसिन जो है तकसीम हुई हैं। ठीक है, तो इस हवाले से आज का जो लेक्चर है यह होगा। ठीक है, देखें बोर्ड की तरफ, हमारे पास सिफालोस्पुरिन ग्रुप है। एक ग्रुप है हमारे पास सिफालोस्पुरिन, उसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन में था, सबसे पहले जो इस ग्रुप में जो मेडिसिन बना, इजाद हुआ, ठीक है, तो उसकी जो फार्मूलेशन है वो आपके सामने में आपको बताता हूँ। फर्स्ट नंबर पर है सिफाजोलिन, सेकंड नंबर पर है सिफाड्रॉक्सिल और थर्ड नंबर है सिफालोजिल। ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं जो हम इनको कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जरासीम के खिलाफ काम करती हैं ये दवाइयाँ। ठीक है, इसमें फिर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं और मुख्तलिफ इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन इनकी हुई है, क्या नाम है, जनरेशन में। ठीक है, तो सिफालोस्पुरिन जो ग्रुप है उसकी 4 किस्म की, उसमें फर्स्ट जनरेशन में जो मेडिसिन सबसे पहले बने वो कौन कौन से फार्मूले बने, फिर सेकंड जनरेशन में कौन से फार्मूले बने, फिर थर्ड जनरेशन में कौन से बने और फिर फोर्थ जनरेशन में कौन से बने। ठीक है ना, तो अगर एक बंदे को इन्फेक्शन होता है, या यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, या स्किन कोई इन्फेक्शन हो गया, या क्या ना फ्रैक्चर ऑफ बोन हो गया, तो उसके अंदर ब्रोन मेरो का जो है ना वो बोन मेरो का जो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कौन कौन से मेडिसिन देते हैं। तो अक्सर जितने डॉक्टर्स भी हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले लो क्वालिटी से शुरू करते हैं। ठीक है ना, जो फर्स्ट जनरेशन है उससे शुरू करते हैं। अगर मरीज उस पर कवर नहीं होता तो फिर क्या करते हैं, हम सेकंड जनरेशन पे आ जाते हैं। अगर सेकंड जनरेशन की जो फार्मूलेशन है उस पर भी वो क्या नाम है, जो बैक्टीरिया है वो कवर ना हो, उनकी क्या नाम है, वो मारे ना जाए, किल ना हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर थर्ड जनरेशन पे आ जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या, थर्ड जनरेशन के जो फार्मूले होते हैं उसमें जो मेडिसिन वो पेशेंट यूज कर लेता है, तो वो बैक्टीरिया जितने भी हो जाते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर उससे भी ना हो तो लास्ट ऑप्शन हमसे फिर क्या होता है, हम फिर क्या करते हैं, फोर्थ जनरेशन की मेडिसिन जो है, फोर्थ जनरेशन के जो फार्मूलेशन है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उससे ऐसा हो नहीं सकता कि एक जनरेशन पे कवर ना हो तो सेकंड पे भी ना हो, थर्ड पे भी ना हो और फोर्थ पे चला जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर इस तरह हो भी जाए फिर हम क्या करते हैं, हम फिर ग्रुप को चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ आ रही मेरी। वैसे तो हम सिफालोस्पुरिन के ग्रुप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बंदे का इन्फेक्शन है, वो बहुत सीवियर है और वो कवर नहीं होता, तो हम सिफालोस्पुरिन के ग्रुप में उसको देते हैं, फर्स्ट जनरेशन पे, सेकंड जनरेशन पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, वो कवर नहीं होता। हम फिर क्या करते हैं, ग्रुप चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रुप जब चेंज करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है ना, टेट्रासाइक्लिन में हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास फिर हैं, क्या नाम है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, तो ये हो गया टोब्रामाइसिन, सॉरी वो तो टोब्रामाइसिन अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, ये टेट्रासाइक्लिन में डॉक्सीसाइक्लिन है। ठीक है, और क्लिंडामाइसिन है। ये हमारे पास फिर हम ग्रुप चेंज कर देते हैं तो उधर डाल देते हैं। अगर उससे भी कवर ना हो तो फिर हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप की तरफ चले जाते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं,
वो मेडिसिन देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जनरेशन जो मेडिसिन है सिफाजोलिन, सिफाड्रैक्सिल और सिफालिजिल, ये जो फार्मूलेशन है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं? जितने भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो, वायरल अक्सर थोड़े वो अलग मेडिसिन है, लेकिन वो भी कंट्रोल हो जाते हैं अगर हम इसकी डोज बढ़ाएं। तो इनमें फिर आगे मिलीग्राम पे एक दिन हम लेक्चर लेंगे। तो आपके तो कोर्स के हवाले से ये नहीं है, लेकिन आपको लाजिम बात है कि आप फ्यूचर में जाके किसी गांव में या किसी शहर में जिस इलाके से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ जाके आप एक प्रैक्टिशनर होंगे, एक डॉक्टर होंगे, तो फिर लाजिम बात है आपने मेडिसिन देनी है। तो आपको जब पता ही ना होगा तो आप कौन सी मेडिसिन देंगे, क्या करेंगे? तो इसी वजह से ये एक एक में जर्नल टॉपिक आपको इसके लिए बता देता हूँ फार्माकोलॉजी में। तो आपके कोर्स के हवाले से ये नहीं शामिल है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसलिए ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप फ्यूचर में जब भी जाएं तो आप किसी एक पेशेंट की अच्छी ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, स्किन इन्फेक्शन का, गोनोरिया का और यूटीआई का, इसी तरह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसका हो, मैं एक लेक्चर में बता चुका हूँ। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है वो हार्ट की बीमारी है, एक डिजीज है कि उसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फेक्शन नहीं इन्फार्क्शन। ठीक है, इसमें फ़र्क है, स्पेलिंग में भी फ़र्क है और प्रोनाउंसिएशन में भी फ़र्क है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आप कहेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन अलग चीज़ है, इन्फार्क्शन अलग चीज़ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेकंड जनरेशन में आ जाते हैं सिफोरोजाइम सोडियम और सिफोरोजाइम एक्सिटेल। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इस पे काम करते हैं, दे सकते हैं। अगर किसी बंदे का क्या हो गया, क्या नाम है, सिलाइटिस इन्फेक्शन है, वो भी कवर हो जाता है अगर हम डोज बढ़ाएं। और इसके अलावा मेनिंजाइटिस है, ठीक है, जिसे हम गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं। इसके अलावा क्या नाम है, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो है ना जीआईटी है, गेस्ट्रो इंटेस्टिशियल ट्रैक, जो स्टमक के हवाले से जो इन्फेक्शन होता है, तो वो फिर कवर होते हैं। अगर इससे भी ना हो फिर हम थर्ड जनरेशन में आ जाते हैं, सिर्फ एग्जाम देते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम देते हैं, वो जितना भी इन्फेक्शन हो, जितना भी अंदर इन्फेक्शन हुआ हो या कोई जख्म वगैरह हो, वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, स्किन के ऊपर हो या स्किन के अंदर हो, आपके एब्डामिनल केविटी में हो या चेस्ट के अंदर हो, तो वो क्या करते हैं, हम सिर्फ एग्जाम दे देते हैं, साथ में सिर्फ एग्जाम भी दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना सेप्टाजिडिम और सेप्टेक्सोन, ये है सिफेक्साइम, ये है सिफोटाजाइम और ये है सिफ्टाजिडिम। ठीक है, और ये है सेप्ट्राइक्सोन। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने लिखे हुए हैं ये वाले, तो इसमें टेबलेट नहीं आती, अलबत्ता मेरे ख्याल में इसमें भी नहीं है, सिफाजोलिन में भी नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ ये वाले जो हैं सिर्फ एग्जाम, इसमें टेबलेट हैं, ये टेबलेट हैं। ठीक है, और सेप्टाजाइम और सेप्टाजिडिम और सेप्टेक्सोन ये इंजेक्शन में आते हैं और साथ में सिरप में भी आते हैं। ठीक है, इंजेक्शन के टाइप में ये होते हैं और साथ में ये वाले। ठीक है, ये सिर्फ ये जो है ये टेबलेट की शक्ल में दस्तयाब हैं। ठीक है, और कौन से कितने मिलीग्राम में होते हैं, 400 मिलीग्राम। ठीक है ना, 400 mg। ठीक है, तो ये मैंने आज जो है सिफालोस्पुरिन ग्रुप के हवाले से एक जर्नल सा टॉपिक आपको बता दिया है कि आप इसके हवाले से समझ जाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम टेट्रासाइक्लिन के जो ग्रुप है उसमें बताएंगे कौन कौन से हमारे पास फार्मूलेशन है, या इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। ठीक है, इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलान है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, तो आप इससे सीख लेंगे। ठीक है, तो एक जितना भी एक पेशेंट आपके पास आए, तो जिस हवाले से भी हो, तो आपके माइंड में होगा कि भाई ये कौन सी इसके भी क्या कौन सा डिजीज़ है और इसके लिए कौन से ग्रुप में और कौन से
फार्मूलेशन में मेडिसिन है जो इसको हम दें। ठीक है, तो एक लेंथी टॉपिक है, लेकिन आपको मैं जनरल सा ये शार्ट बता रहा हूँ कोर्स के हवाले से, तो ये आप देख लें। और इसके अलावा भी मैं आपको इसमें मिलीग्राम बताऊंगा कि 500 मिलीग्राम है, 250 हैं, बाज़ फार्मूलेशन में 250, बाज़ में 500। ठीक है, बाज़ में दोनों होते हैं 250 500, बाज़ में ये सर 1 ग्राम भी आते हैं, 2 ग्राम भी आते हैं। ठीक है, इसके अलावा 100 मिलीग्राम में भी होते हैं टेबलेट या कैप्सूल। ठीक है, इसके अलावा 135 मिलीग्राम वो अलग अलग हैं। तो एंटीबायोटिक में तकरीबन 100 से लेकर 200, 250, 500 और 1 ग्राम तक, 2 ग्राम तक। ठीक है, फिर वो इंजेक्शन भी हैं और टैबलेट भी हैं। तो वो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास फिर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन पे बात करेंगे और अमानो ग्लाइकोसाइड पे। ठीक है, वो भी ग्रुप है हमारे पास, उसमें कौन कौन सी फार्मूलेशन है वो आपको बताऊंगा। तो आज का लेक्चर ये एक जर्नल सा टॉपिक था, एक समरी थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के साथ हमें दीजिए इजाज़त। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो वो कर सकते हैं। और ऑनलाइन भी कोई देख रहा है तो वो भी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन भी होगा उसका, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसका जवाब उससे सबसे पहले वो दिया जाएगा, उसके बाद वो लेक्चर हम दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।